1949 में माओ की क़यादत में बर्पा होने वाला चीनी इनकलाब इंसानी तारीख के अजीम वाक़यात में से एक है। 1917 के इनकलाब रूस के बाद ये पहला मौका था जब सदियों से पिसे हुए करोड़ों अवाम ने न सिर्फ नीम जागीरदाराना रिश्तों के जबर और सरमायादाराना इस्तेहसाल से निजात हासिल की, बल्कि साम्राज्यी तौक को भी उतार फेंका। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में मेहनत कशों और किसानों ने नाकाबिले तसव्वुर जुर्रत और बहादुरी की मिसालें कायम करते हुए पसमानदगी की अथाह गहराइयों से निकलकर एक मुत्तहद और जदीद अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद रखी। न सिर्फ ये बल्कि सोवियत यूनियन की स्टालिस्ट ब्यूरोक्रेसी की तमाम तर गद्दारियों और माओ के नजरियाती तजब्जुब और कमजोरियों के बावजूद चीन से सरमायादारी का खात्मा और एक मसख शुदा मजदूर रियासत का कयाम, ट्रॉट्स्की के नजरिया इनकलाब मुसलसल की दुरुस्ती का भी सबूत था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की फतह ने मगरबी और अमरीकी साम्राज्य को लर्जा कर रख दिया और दुनिया भर के मेहनत कशों और बाएं बाजू के कारकुनान को एक नई शक्ति बख्शी। चीन और सोवियत यूनियन पर मबनी एक मुत्तहद सोशलिस्ट ब्लॉक न सिर्फ साम्राज्यी हमलों का बखूबी मुकाबला कर सकता था, बल्कि ये आलमी सोशलिस्ट इनकलाब की जानब भी एक अहम कदम साबित होता। मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ, बल्कि सोवियत यूनियन और चीनी ब्यूरोक्रेसी की एक अपने तंग नजर कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की तगदो आलमी मजदूर तहरीक को मजबूत करने की बजाय उसमें फूट का बायस बनी और पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां बीजिंग नवाज और मॉस्को नवाज धड़ों में बट गईं। अपने नजरियाती और सियासी जौहर में एक होने के बावजूद स्टालिज्म और माओइज्म दुनिया भर के मजदूर तहरीकों में फूट और कमजोरी का बायस बने। माओइज्म और उससे निकलने वाले मसल्ला जिद्दोजहद के गैर साइंसी तरीकाकार ने उसके बाद बर्पा होने वाले कई नौ आबादियाती इनकलाबात पर अपनी छाप छोड़ दी। मगर सोवियत यूनियन के इन्हदाम और चीन के सरमायादारी की जानब लॉन्ग मार्च और एक मसख शुदा मजदूर रियासत से साम्राज्यी कुव्वत बनने तक के सफर ने उन दोनों रुझानात के दिवालियापन को आश्कार कर दिया और ये अपने मंतकी अंजाम यानी तारीख के कूड़ेदान में चली गई। लेकिन इस सब के बावजूद चीनी इनकलाब खित्ते के मेहनत कशों और पैदावारी कुव्वतों की तरक्की और बढ़ोतरी के हवाले से एक अजीम जिसत थी, जिसने दूसरी आलमी जंग के बाद चीन को साम्राज्यी चुंगल में जकड़ी एक नीम जागीरदाराना और सरमायादाराना रियासत से एक जदीद और तरक्की याफ्ता समाज में तब्दील कर दिया। चीनी मोजरे की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने वाले नाम नेहाद दानश्वरों और मईशत दानों के इस मोजरे को हकीकत का रूप देने वाले मंसूबा बंद मईशत का जिक्र करते हुए भी चलते रहे। आज के सरमायादाराना चीन में भूख, गुर्बत, बेरोजगारी, इस्तेहसाल, लूटमार, गैर सरमायादारी से जुड़ी हर लानत मौजूद है। आलमी सरमायादारी के बहरान के बायस चीन में तबकाती जद्दोजहद एक बार फिर जोर पकड़ रही है और चीनी मेहनतकश तबका एक लंबी नींद के बाद अंगड़ाई ले रहा है। बिगड़ती हुई मईशत और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अफसर शाहाना आभरियत की पूरे चीनी समाज पर आहनी जकड़बंदी जहां जमहूरी आजादियां ना होने के बराबर हैं, एक द्योहकल समाजी धमाके की राह हमवार कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को लर्जा कर रख देगा। ऐसे में चीनी इनकलाब, उसकी हासिलात, माओइज्म के जन्म, उसकी फिक्री गुर्बत और गलतियों और सोवियत स्टालिस्ट ब्यूरोक्रेसी की गद्दारियों और नतीजतन एक मसख शुदा मजदूर रियासत का कयाम, बीजिंग मॉस्को फूट और चीन की सरमायादारी की जानब वापसी में बहुत से अहम असबाक हैं, जिनसे मार्क्सिस्टों की नई नस्ल को मसल्ला करना ही इस वीडियो का मकसद है। खास तौर पर 1925 और 27 के पहले चीनी इनकलाब, उसकी नाकामी और उस दौरान सोवियत ब्यूरोक्रेसी की तबकाती मुफाहमत की गलत पॉलिसियों और उसके खिलाफ ट्रॉट्स्की की क़यादत में लेफ्ट अपोजिशन की जद्दोजहद एक नजरियाती खजाना है, जिसकी जानकारी के बगैर आज मार्क्स वादियों की नई नस्ल की तालीम अधूरी रहेगी।
19वीं सदी के वस्त तक आते आते जब आलमी साम्राज्यी ताकतें बिलखसूस बरतानिया चीन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही थी, कदीम एशियाई तर्ज पैदावार अपने बिस्तरे मर्ग पर था। पिछली एक सदी में होने वाली कई बगावतों उस कदीम निज़ाम की अपनी इंतहा को पहुंच जाने का इजहार थी, मगर उनमें से कोई भी बगावत बादशाहत और उसके साथ कदीम एशियाई तर्ज पैदावार का खात्मा करने और उसका मुतबादल देने में कामयाब ना हो सकी। मगर उस दौरान बरतानिया और फ्रांस में बुर्जुआ इनकलाब के जरिए जागीरदारी की जगह सरमायादारी ले चुकी थी। बरतानिया एक नए साम्राज्य ताकत बनकर उभर रहा था और एक आलमी मंडी की तश्कील जारी थी। कई सदियां पूरी दुनिया से अलग थलग रहने के बाद बिलाखिर सरमायादारी यूरोपीय संगीनों से कदीम चीनी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और जैसा कि मार्क्स ने लिखा था कि चीन की शमूलियत के साथ ही एक आलमी सरमायादाराना मंडी की तख्लीक हो सकेगी। कार्ल मार्क्स कहता है कि बुर्जुआ समाज का मखसूस फरीजा आलमी मंडी की तश्कील है, क्योंकि दुनिया गोल है, इसलिए यूं मालूम होता है कि ये अमल कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया की नौ आबादकारी और चीन और जापान की मंडी खुलने से ही मुमकिन होगा। मगर चीन में सरमायादारी की आमद और सरमायादाराना रिश्तों की चीनी समाज में सरायत का सफर कोई सीधी लकीर में तय नहीं हुआ, बल्कि ये इंतहाई तकलीफदेह था। चीनी फौज की शिकस्त के बाद साम्राज्यी मुदाखलत के एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसने चीनी समाज को आलमी मंडी के साथ जोड़ दिया। इस जंग के नतीजे में जहां बरतानवी साम्राज्य ने अपनी मर्जी के मुआहदे किए, वहीं अफीम की तिजारत और उसमें मुलव्वस चीनी बादशाह के अफसरों को रिश्वत और लूटमार का घुन लग चुका था। बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान में काश्त होने वाली अफीम की तिजारत से चीनी मंडी पर अपना तसल्लुत मजबूत कर लिया था। बरतानवी तोपों के बलबूते पर सरमायादारी की चीनी समाज में उस धमाका खैज आमद ने चिंग बादशाह के हतमी जवाल की बुनियाद रख दी, जो कि उसके बाद 1911 को अपने अंजाम को पहुंची। बरतानवी साम्राज्य ने जहां एक तरफ तिजारत और फौजी ताकत की बुनियाद पर खूब लूटमार की और कदीम चीनी समाज को ताराज करके रख दिया, वहीं उसने चीन में सरमायादारी जो एक नया और जदीद निज़ाम था उसकी भी बुनियाद रखी। इस हवाले से हिंदुस्तान की तरह चीन में भी साम्राज्य का दोहरा किरदार था, जिसकी मार्क्स ने 1857 की बगावत हिंद के दौरान न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में लिखे गए मज़ामीन में वाज़े की है। उस शर्मनाक शिकस्त से बादशाह के खिलाफ नफरत को मजीद हवा मिली। बाद में ताइपिंग बगावत ने रही सही कसर पूरी कर दी और बादशाह को लर्जा कर रख दिया, जब पूरे चीन के तूलो अर्ज में लाखों मुफलिस किसान और बादशाह के खिलाफ मैदान में उतर आए। इस बगावत बिलखसूस उनके तबकाती मुतालबात, जमीनों पर कब्जे, निजी तिजारत पर पाबंदी वगैरह की बुनियाद पर बरतानवी तिजारत के समाजी समाज पर पड़ने वाली तबाहकुन असरात थे। लाखों मील दूर बरतानवी और यूरोपी मंडियों से चीन पहुंचने वाली सस्ती अशियाए हजारों सालों से कदीम चीनी समाज का ताना बाना बखेर कर रख दिया। चीनी किसान अपनी पैदावार इंतहाई सस्ते दामों बेचने, जबकि दरामदशुदा अशिया इंतहाई महंगे दामों खरीदने पर मजबूर थे। अफीम के आम इस्तेमाल का नतीजा दौलत की देहातियों से कसाब को मुंतकिली और अंदरूनी मंडी के खतरात और खतरनाक हद तक सुकड़ने की सूरत में निकला। मुल्की मंडी से अखराज के नतीजे में चांदी की किल्लत की वजह से आम इस्तेमाल होने वाली तांबे की करेंसी की कदर 20 से 30% गिर गई और रोजमर्रा के अखराजात में कई गुना इजाफा हो गया। कपास से बनी मसनूआत और दीगर गैर मुल्की अशिया ने चीनी दस्तकारी को बर्बाद करके रख दिया। खास तौर पर जनूबी सूबों में उन सनतों को खत्म होने के मजमूई नतीजा बड़े पैमाने पर मुफलिसी की सूरत में निकला और आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाना बदोश बन गया। जहां एक तरफ नाम निहाद तरक्की पसंद जमहूरी बरतानिया ने अफयून का जहर बेचकर चीनी समाज को ताराज किया और मुस्तकबिल के चीनी इनकलाब के सिपाहियों को जन्म दिया, वहीं सरमायादाराना मंडी की हरकियात के तहत कदीम ज़रई अशराफिया के जबरो इस्तेहसाल को ख़त्म करने की बजाय उसको मज़ीद मजबूत और गहरा करने का मौजब बना।
اس کے بعد امریکہ اور فرانس کے بھی چین میں سامراجی مداخلت میں اضافہ ہوا۔ ان تاجروں اور سرکاری اہلکاروں میں سے ایک نئے طبقے کا جنم ہوا، ایک طبقے کا جو کہ چینی منڈی میں بیرونی سرمایہ کا دلال تھا۔ معیشت سے جڑے کلیدی عہدوں پر بیرونی قبضے نے مقامی اور آزاد سرمایہ دارانہ ترقی کے راستے میں دیوار حائل کر دی۔ ان چینی تاجروں اور اہلکاروں کی اکٹھی کی گئی دولت کسی سرمایہ دارانہ صنعت میں لگنے کی بجائے واپس زمین میں خرچ ہونے لگی۔ زرعی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ان بیشتر افراد نے اس عمل کا آغاز کیا اور اپنی دولت کو اپنے خاندان جاگیروں کو توسیع دینے کے لیے استعمال کیا۔ منافعوں سے نہ صرف مزید زمینیں بلکہ بلند شرح سود پر کسانوں کو قرضے دیے گئے، جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گرتی آمدن اور بڑھتے اخراجات اور محصولات کے باعث قرضے لینے پر مجبور تھے۔ کسان تبدیلی کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے سے قاصر تھا، بلکہ اس کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ اپنی زمین سے ہاتھ دھو کر وہ کھیت مزدور بن گیا۔ یہ طبقہ جو کہ زمین کے ساتھ جڑی تمام تر عدم مساوات کو ہر صورت قائم رکھنا چاہتا تھا اور اس سے منافع بٹورتا تھا، غیر ملکی نفوذ اور کنٹرول کا بنیادی اوزار بنا رہا۔ دوستو، ہسٹری آف چائنا کی سیریز جاری ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہسٹری آف پاکستان کے لیے یہاں کلک کریں۔